अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शेरशाह सूरी का इम्तहान। पहाड़ों की चोटी चोटी पर पड़ी बर्फ सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थी। सर हिंद के मैदानों में ठंडी हवा दौड़ती हुई गिर्द गिर्द बनाती काफिलों के गिर्द बनाती गुजर रही थी। तारीख के एक अजीम दौर में पूरा हिंदुस्तान में एक ही नाम का शोहरत था, शेर शाह सूरी। अदल, जुर्रत, इंतजाम और इंसाफ का ऐसा रोशन नमूना जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं, लेकिन हर अजीम हुक्मरान की जिंदगी होता है। ये कहानी इस इम्तहान की है जिसने साबित किया कि असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठते हैं, बल्कि वो है जो सच अदल पर कायम रहे, चाहे दुनिया के उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। इब्तिदा एक शिकायत, एक फरियाद। एक सुबह शेरशाह सूरी के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई दाखिल हुई। हैरान रह गया कि वो सीधी तख्त के करीब गई, जबकि आवाम लोग दौड़ खड़े होकर फरियाद पेश करते थे। लेकिन शेरशाह इंसानों के दुख को दूर करने वाला बादशाह था। उसने हाथ के इशारे से औरत को करीब बुलाया। बूढ़ी औरत ने कपकपाती आवाज में कहा, ए सुल्तान, अदालत, मेरा बेटा बेकसूर से कैद कर लिया गया। शेरशाह ने नरमी से पूछा, किस जुर्म में? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक रईस का घोड़ा गुम हो गया है। उसने मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। आप इंसाफ करें। अब दरबार में खामोशी छा गई। एक तरफ गरीब औरत का बेटा था, दूसरी तरफ रईस था जो शेरशाह के लिए कई बार खदमात अंजाम दे चुका था। लेकिन शेरशाह ने कभी दो लोगों को उनके मर्तबे के फर्ज से नहीं परखा। उसने हुक्म दिया, रईस को फौरन हाजिर किया जाए और लड़के को भी अदालत में लाया जाए। अदालत में एक बड़ा इम्तहान। थोड़ी देर बाद नौजवान लड़का जंजीरों में जकड़ा दरबार में लाया गया। रईस भी गुरूर से भरा हुआ था। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पना एक घोड़ा जो मैंने हजारों अशरफियों में देकर खरीदा था गुम हो गया। मेरे नौकर ने देखा कि यह लड़का अस्तबल के पास मंडरा रहा था। उससे जरूर चोरी की होगी। शेरशाह ने लड़के से पूछा, तुम्हारे खिलाफ इल्जाम है क्या? तुमने घोड़ा चुराया है? पर उतमाद और साफ आवाज में कहा, जहां पना मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं तो सिर्फ इस रास्ते से गुजर रहा था, बस इतना ही है। रईस गुस्से से बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। शेरशाह खामोशी से दोनों को देखता रहा, फिर नहायत संजीदा लहजे में कहा, किसी पर इल्जाम आसान होता है लगाना, मगर इंसाफ मुश्किल में खुद इस मामले की तहकीक करूंगा। ये ऐलान दरबार में बैठे सब लोगों को हैरान कर देने वाला था। एक बादशाह के लिए अपने हाथ से तहकीक करने गैर मामूली बात थी। हकीकती तलाश, सुल्तान का सफर। अगले दिन शेरशाह चंद काबिल एतमाद सिपाहियों के साथ भेज बदल कर रईस के इलाके की तरफ निकला। वह एक आम मुसाफिर की तरह रईस के अस्तबल के करीब पहुंचा। वहां के माहौल में कीमती जानवर, नौकरों की सरगोशी और रईस के तर्ज अमल को बगौर देखा गया। इस दौरान उसे एक नौकर के चेहरे पर खौफ और घबराहट नजर आए। शेरशाह ने आम मुसाफिर बनकर इस नौकर से बातचीत शुरू की। कुछ देर बाद वो नौकर हकीकत न छुपा सका। उसने धीमे, मुसाफिर आप ढूंढ रहे हैं वो ये लड़का नहीं, घोड़ा अस्तबल से भागा था। मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। मैं डरता था कि रईस मुझे जान से मार दे, इसलिए खामोश रहा। लड़के पर झूठ शक डाल दिया गया। शेरशाह ने गहरी सांस ली। ये इसका इम्तहान था, एक गरीब के हक में फैसला देना, बासर रईस को नाराज करना। लेकिन शेरशाह अदब को कभी बेचने वाला नहीं था। उसने नौकर से घोड़े का मुमकिन रास्ता पूछे, फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां उसे कुछ निशानात मिले, कदमों के और घास के बिखरने के। तो थोड़ी टूटी हुई झाड़ियों से अंदाजा हुआ घोड़ा यहाँ से गुजरा था। कुछ फासले पर घोड़ा जख्मी हालत में पड़ा दिखाई दिया। शेरशाह ने फौरन सिपाहियों से उसे उठाकर शहर पहुंचाने को कहा। वापसी फैसले का वक्त दूसरे दिन दोबारा लगा। रईस गुरूर के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि उसका सर और दौलत अदालत को रुख इसी तरफ मोड़ देगी। लेकिन इसी लम्हे शेरशाह पहचानी हुई शान के साथ, मगर चेहरे पर सख्त संजीदगी, सब एहतराम से खड़े हो गया। शेरशाह ने घोड़े को भी पेश करने का हुक्म दिया। घोड़ा साफ जाहिर कर रहा था कि किसी चोर के हाथ नहीं लगा, बल्कि जंगल में भटक कर जख्मी हो गया। शेरशाह ने सबके सामने कहा, हकीकत सामने आ चुकी है, घोड़ा किसी ने चोरी नहीं किया। अस्तबल के दो नौकर की गफलत से भागा और झूठा इल्जाम लगाया गया इस बेगुनाह लड़के पे। रईस के चेहरे का गुरूर लम्हों में उतर गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अदल का तारीखी फैसला। शेरशाह ने गरीब लड़के की तरफ से देखा और कहा, तुम बेगुनाह हो, ना तुम आज़ाद हो, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी वापस की जाएगी। फिर रईस की जानिब मुड़कर फरमाया, गुरूर इंसान को अंधा कर देता। तुमने बगैर सबूत एक गरीब के मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश की। बादशाह ने फैसला किया, रईस 100 दिनार बतौर तावान लड़के को देगा। नौकर को गफलत की जुर्म में मुनासिब सजा दी जाएगी, मगर
توبہ کی گنجائش رکھی جائے گی، کیونکہ اس نے آخر کا سچ بول دیا۔ لڑکے کو شاہی اسلحہ خانے میں ملازمت دے دی گئی تاکہ وہ عزت اور روزگار کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ پوری دربار میں عدل کی خوشبو پھیل گئی۔ ہر زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، شیر شاہ سوری نے یہ ثابت کیا کہ عدل ہی حکومت کو مضبوط کرتا ہے۔